आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का ही द्वितीयक क्रियाएं। हम प्राथमिक क्रियाएं पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एक्शंस। अब हम सेकेंडरी एक्शन पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बेस से लेकर क्वेश्चन है। अगर ये हमको आते हैं तो ही हम कुछ कर पाते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, द्वितीयक क्या होती हैं, तृतीयक क्या होती हैं, चतुर्थक क्या होती हैं, इन बारे में पता ही नहीं होता। तो इनके ऊपर जो बेस्ड है, जो संसाधन और जो कार्य, उनका पता नहीं चल पाता है, मतलब कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो इन चीज़ों को क्लियर बहुत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं? सभी आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक क्रिया हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो या चतुर्थक हो, सभी का कार्य संसाधनों की प्राप्ति, सभी का कार्य है संसाधनों की प्राप्ति करना और उनके उपयोग का अध्ययन करना है। उसके उपयोग को कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है, जानकारी इकट्ठा करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इन किसी भी तरह के संसाधन को मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। मतलब अगर पृथ्वी पर रहना है तो हर संसाधन की मनुष्य को ज़रूरत है, इंसान को ज़रूरत है। मतलब अगर उसको रोटी कपड़ा चाहिए तो उसको लिए घर भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो उसके लिए पंखा भी चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि हर चीज़ चाहिए उसको। तो आगे देख लेते हैं द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं। हम प्राथमिक क्रियाएं कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, उद्योग से संबंधित हों, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी द्वितीयक क्रियाएं कही जाती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? विनिर्माण होता है। विनिर्माण का मतलब होता है जो हम हाथ से वस्तुएं जो बनाते हैं, हम हाथ से अपने इंसानों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं। विनिर्माण में अब थोड़ा मशीनीकरण को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन विनिर्माण का सही उत्तर होता है हाथ से बनाई हुई चीज़ों को। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, मशीनें या तो उसके लिए बनी नहीं है या मशीनें उस तरह का काम नहीं कर पाती। सो वो चीज़ें, और अब मशीनों के द्वारा छोटे मोटे जो काम किए जा रहे हैं उसको भी विनिर्माण में डाल दिया गया है, लेकिन असली मतलब उसको हाथ से बनाने वाली। दूसरा है प्रसंस्करण। जो प्रसंस्करण अब क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसको प्रोसेस कर दिया जाता है फूड को, और वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। जैसे मैगी, क्या है कि मैगी को बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और वो बहुत टाइम बाद उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से गेहूं से बना आटा ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन रह सकता है या 1 महीने रह सकता है। इससे ज़्यादा रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रसंस्करण उद्योग की बात की जाए तो वो बहुत समय तक कुछ ऐसे उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो उसको लंबे समय तक खराब नहीं होने देते। तो प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी चल रहा है। ये भी द्वितीयक क्रियाओं के अंदर आता है। विनिर्माण भी द्वितीयक क्रियाओं के अंदर है। निर्माण, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी द्वितीयक क्रियाओं के अंदर आता है। उद्योग से संबंधित द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक क्रियाओं की विशेषताएं तथा लाभ। इनकी जो क्रियाएं होती हैं जो द्वितीयक हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं या लाभ क्या है, तो देख लेते हैं। द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जो द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनसे क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जहाँ तक प्राथमिक संसाधनों को कहा जाता है, प्रकृति से जो मिलते हैं उन्हीं को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और ये प्राथमिक उद्योग के अंदर आते, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। तो ऐसी क्रियाओं में द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं, द्वितीयक क्रियाएँ उनमें होती हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे गेहूं है, गेहूं एक प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है, गेहूं को खेत से लाना। इसके बाद अगर गेहूं से हम ब्रेड बनाते हैं या फिर मैगी जैसे उत्पाद बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, नूडल्स, मैगी एक ब्रांड है, तो हम नूडल्स बना सकते हैं। तो ये क्या है, गेहूं के बाद उस गेहूं का हमने ब्रेड भी बना दिया और नूडल्स बना दिए।
अब उस गेहूं से कीमत तो इससे ज़्यादा होगी, जी सीधी सी बात है। गेहूं आ रहा है 20 रुपये किलो, लेकिन आप ब्रेड, छोटा सा ब्रेड देखोगे जिसको मुश्किल से 200 या 250 ग्राम होगा, उसकी कीमत कम से कम 20 रुपये है। तो वो 4 गुना बढ़ गई उसकी कीमत जैसे ही वो द्वितीयक क्षेत्र में पहुंचा। ये क्षेत्र इसको मशीन द्वारा बनाया गया है, हाथ से द्वारा बनाया गया, हाथ के द्वारा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है द्वितीय गतिविधियों से। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इनका यहाँ पर मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसमें द्वितीय क्रियाएं संलग्न हो गई, इन्वॉल्व हो गई। अब देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह क्रिया उसे मूल्यवान बना देती है। जो भी प्रकृति में मौजूद कच्चा माल है, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल दिया जाता है द्वितीय क्रियाओं में। उसका रूप बदलकर उसको, उसकी क्या करती है, मूल्यवान बना देती है, उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। जैसे कि मैंने बताया, अभी अगर हम कुछ झाड़ू वगैरह जो उगती है प्रकृति में, उसको काट कर अगर उसको बांध दिया जाए और एक झाड़ू की तरह यूज किया जाए, तो उसका मूल्य वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन झाड़ू का मूल्य कम से कम 50 रुपये बन गया उसको बनाने से, उसको बांधने से। तो उसका यूज किया जाता है घरों में। यही होता है प्राकृतिक चीज़ों को द्वितीय क्षेत्र में लाकर उनको बदल देना और उनका मूल्य बढ़ा लेना। अगला है कपास, जो कि एक प्राथमिक उत्पाद है। इसका सीमित उपयोग है, कपास का एक सीमित उपयोग है। ज़्यादातर रजाइयों में भर सकते हैं, दूसरी चीज़ों में भर सकते हैं, रजाई को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी का मशीनें अगर रेशा बना दें, फाइबर का कोई रेशा बना दें, कुछ रेशेदार चीज़ बना दें, किंतु इसी कपास का अगर रेशा बना दिया जाए तो यह और अधिक मूल्यवान बन जाता है, जिससे कपड़ों का निर्माण कर सकते हैं। कपास का एक लिमिटेड यूज है, उससे सूती वस्त्र बना सकते हैं, कुछ भी और भी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी का रेशा बना दिया जाए, तंतु बना दिया जाए जिसको बोलते हैं, तो उसका यूज बहुत सारी जगह पर हो सकता है, बहुत मूल्यवान चीज़ें बन सकती हैं, बहुत महंगी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये कहाँ हुआ, द्वितीय क्षेत्र में आ गए। किसने किया, मशीनों ने इसका निर्माण किया, उद्योगों में इसका निर्माण हुआ। अब द्वितीय क्षेत्र, चलो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। यह प्रक्रिया अन्य सभी वस्तुओं पर लागू हो सकती है, जैसे खेतों में, वनों में, खदानों, समुद्र आदि से प्राप्त पदार्थ पर। ये जो क्रिया है द्वितीय क्रिया, ये सभी पर लागू हो सकती है। खेतों से कोई माल उठाया, उसको फैक्ट्री में जाके बनाया और या किसी कारखाने में जाके बनाया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ा दी गई, उसका रूप बदल दिया गया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया। तो अब हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र को ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री वाला एरिया है, कारखाना वाला एरिया है, जहाँ पर मशीनीकरण हो चुका है, मशीनों से चीज़ें बनाई जा रही हैं, हाथों का भी निर्माण हो रहा है, मनुष्यों का भी निर्माण हो रहा है, मनुष्य द्वारा भी, और मशीनों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों से बनाने से इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। तो इसी क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, और इसको द्वितीय क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। मतलब जहाँ पे मशीनीकरण द्वारा कोई वस्तु का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ बना दी जाए प्राथमिक वस्तु की, तो उसी को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। पहला था हमारा खेत, प्रकृति, दूसरा था कारखाना या फैक्ट्री। अगर उस चीज़ को, प्रकृति से लेकर किसी भी चीज़ को फैक्ट्री में कुछ चीज़ बदल के कुछ और बना दिया जाए, मूल्यवान चीज़, तो इसी को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं की वैल्यू को बढ़ा देता है, वैल्यूज़ को बढ़ा देता है। तो ये था द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा वीडियो होगा तृतीय क्रियाओं पे और चतुर्थ क्रियाओं पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।